बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमारी जो बात होने वाली वो इलेक्ट्रॉन के बारे में होने वाली है और साथ में वोल्ट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की मौजूदगी में। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये है हमारे पास एनर्जी का एक यूनिट। इसको ईवी से भी शो कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है तो हम मुकम्मल जूल लिखने की बजाय कैपिटल जे लिख देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शो करने के लिए ईवी भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी है या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी की कितनी अमाउंट होती है। तो वो डिफ़ाइन करता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वाली एनर्जी की मकदार है जो एक इलेक्ट्रॉन या गेन कर सकता है या लूज़ कर सकता है। कब? जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करता है। अब पहली बात ये समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कब करता है और लूज़ कब करता है। तो इसको समझने के लिए हमने ये 2 प्लेट्स कंसीडर किए, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है। इन चार्जेस की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स पर पड़ा हुआ है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव प्लेट्स, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के साथ चिपका होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करवाना चाहें तो हमें इसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जाने के लिए हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना होगी। खुद ब खुद ये कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ऊपर मूव करवाना चाहते हैं तो इसको एनर्जी देना होगी। इसका क्या मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने के लिए। लेकिन जब हम इसको एनर्जी दे के यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पर ले जाते हैं तो अब इसके पास क्या है, जो हमने इस पर वर्क किया, जो इसको एनर्जी दी वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन में स्टोर होगी। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इसमें स्टोर हो जाएगी। और अब ये अगर इसको हम रिलीज़ करते हैं तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, यानी कि अब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये बात हमें समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी गेन और लूज़ कैसे करता है। अब बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन और लूज़ कब करेगा। तो हमने कहा कि ये वो वाली एनर्जी होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। तो हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस अगर उसको फिक्स कर देते हैं 1 वोल्ट पर, और अब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाने के लिए हमें जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर नेगेटिव प्लेट पे हम उसको लेके गए हैं तो वो जब नीचे उसको रिलीज़ किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बशर्ते कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब अगर हमने शुरू में कहा कि ये एनर्जी का यूनिट है, अगर एनर्जी का यूनिट है तो इसका एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी होती है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है वो हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होती है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का एक बहुत स्मॉल यूनिट है, एक छोटा यूनिट है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी 10⁻⁻⁹ जूल एनर्जी होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के निस्बत बहुत छोटा यूनिट है।
अब ये हमने साबित करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल एनर्जी कैसे होती है। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ पीछे, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल वी, वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज। अब यहाँ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो डेल यू इक्वल आ जाएगी क्यू इंटू डेल वी के। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और हम जा रहे हैं प्रूव करने के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल एनर्जी कैसे होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्या, मूव करेगा हमने कहा। तो इसका मतलब जब मूव हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाया करती है काइनेटिक एनर्जी में। और हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फिर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो जाएगा। और हमने ये कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वो वाली एनर्जी होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वोल्ट। ये हमने सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमने पुट कर दी। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और साथ में हमारे पास वोल्ट है। तो वोल्ट के बारे में हम जानते हैं कि वोल्ट होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। वोल्ट इक्वल होता है हमारे पास जूल, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, जूल ओवर कूलम के इक्वल होता है 1 वोल्ट। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा कि ये वर्क डन ओवर चार्ज के इक्वल होता है। वर्क का यूनिट जूल है और चार्ज का यूनिट कूलम। तो लिहाजा हम वोल्ट की जगह पे पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, वोल्ट की जगह पे जूल ओवर कूलम, जूल ओवर कूलम पुट कर दिया वोल्ट की जगह पे। तो क्या हुआ, ये कॉलम इस कॉलम से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो चीज़ बाकी बची वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और इधर आ गया है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है, हमने कहा ये एनर्जी है 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि ये उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जब वो 1 पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरेगा। 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये किसके इक्वल आई है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। और यही हमने साबित करना था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है, ये एनर्जी का एक स्मॉल यूनिट है। इसमें कितनी जूल एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। और ये कौन सी एनर्जी, ये वो वाली एनर्जी है जो 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरते हुए लूज या गेन कर सकता है। बेस्ट ऑफ लक।